हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, टुडे इज द क्लास ऑफ एमसीक्यू, जिसमें हम लोग जो अपकमिंग एग्जाम है 67th बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, जितने भी एग्जाम है बिहार रिलेटेड सारे के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉलिटी का सेशन चल रहा है। ये आज का 8वां क्लास है। इससे पहले 7 क्लासेज एमसीक्यू के आ चुके हैं, जिसमें 6 क्लासेज हिस्ट्री से किए हैं और एक पॉलिटी से। अगर आप देखे नहीं होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, बिहार स्पेशल एमसीक्यू में जाकर आप सारे को देख सकते हैं। इसका पीडीएफ लेने के लिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वहां पर आपका इसको पीडीएफ मिल जाएगा। आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो ऑलरेडी बीपीएससी में पूछे गए होंगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन जो भी करने वाले हैं वो बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होगा बीपीएससी का। ठीक है, और साथ ही साथ आपका एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं कि अगर बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को करके चले जाते हो तो आपका 30 से 40% जो पीटी के क्वेश्चन होता है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, एक कब पूछा गया है। सबसे पहले देखो ये कब पूछा गया है। इसका देखोगे दोस्तों, ये 48वां से 52वां बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एस्टेब्लिश्ड, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 में। ठीक है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो वो ध्यान रखना, वो नई दिल्ली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का क्लियर हो गया, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। देखो हिंदी में देखो, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब एडॉप्ट किया गया है। दो चीज देखो, अब एक होता है अपनाना, एक होता है लागू करना। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें है ना ध्यान देना। यहां पर पूछ रहा है कि एडॉप्ट कब किया गया है, अपनाया कब गया है। अगर लागू करना पूछता दोस्तों तो क्या होता, 26 जनवरी 1950। ठीक है, यहां पर बोल रहा है अपनाया कब गया है। ठीक है, तो अपनाया कब गया था इसको, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, अपनाना अपनाया अगर क्वेश्चन पूछ रहा है या लागू करना पूछ रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। काफी आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ये आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन पूछा गया है 60वां से 62वां बीपीएससी 2016 में। ठीक है, अब पहले वाला क्वेश्चन 1992 में पूछा गया था 38वां बीपीएससी में। देखो क्वेश्चन वही है, जो सेकंड क्वेश्चन हम लोग किए हैं वही थर्ड क्वेश्चन है, तो रिपीट हो गया। तो काफी मतलब अगर इसको करके जाओगे तो काफी चांस है कि आप बहुत क्वेश्चन को कर लो। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हमने क्या बोला, 26 नवंबर। हमेशा ये डेट याद रखना कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देखो, when was the Indian Constitution Day celebrated, that is नवंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भारतीय संविधान को क्या अपनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बाय द गवर्नर जनरल, इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया है, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। ये पूछा गया है आपका दोस्तों 39th बीपीएससी 1994 में। ठीक है, तो आपको बता दूं किसके द्वारा अपनाया गया है। अगर क्वेश्चन सेकंड और थर्ड कर दिया होगा तो आपको पता लग गया होगा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। क्वेश्चन आ जाएगा कि अपनाना और लागू करना, दो वर्ड का खेल है, लागू करना। तो लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। अपनाया कब गया, तो हमने अपनाने का देख लिया था 26 नवंबर। ठीक है, 1949। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया है 40वां बीपीएससी 1995 में। ठीक है, आप प्रियम्बल देखोगे दोस्तों, तो उसमें है
कि कुछ वर्ड मिलेंगे आपको, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, सोवरेन, ये सब ऐसे ऐसे वर्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है कि प्रीएम्बल में किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, डेमोक्रेटिक, मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रीएम्बल देखोगे तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है प्रीएम्बल में, सोवरेन, उसके बाद दिया हुआ है सोशलिस्ट, उसके बाद जिसको हम समाजवादी बोलते हैं, उसके बाद सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद डेमोक्रेटिक, तब रिपब्लिक, ठीक है। तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ प्रीएम्बल, खोल के आप देखना। और आपको बता दूं दोस्तों कि चलो एक क्वेश्चन देते हैं कि ये जो आप दिख रहा है ना, इसमें कुछ वर्ड जो है ना 42वां 42वां संविधान के संशोधन में ऐड किया गया, जो 1976 में किया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा वो वर्ड है, ठीक है। उस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इन व्हाट फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ऑप्शन है एक, देखो ऑप्शन अगर देखोगे दोस्तों, अगर ऑप्शन देखोगे तो इससे रिलेटेड है। अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हो, क्वेश्चन नंबर क्या है 5वां कर लोगे तो आराम से आप 6 कर लोगे। बोल रहा है कि प्रीएम्बल में क्या क्या दिया हुआ है, इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, सोवरेन हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी। अब क्वेश्चन नंबर देखो 7वां, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है देयर इज अ टेम्पोरल यूनिवर्सलिटी इन इंडिया बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विथ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, ये पूछा गया 39th बीपीएससी में, ठीक है। अगर आप वो देखोगे क्या बोलते हैं कि अगर आप प्रीएम्बल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्द से, ठीक है। जब भी आप प्रीएम्बल देखोगे तो संविधान का प्रस्तावना जो है वो किससे आरंभ हुआ है, जो प्रीएम्बल है उसमें लाइन जो क्या है लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली करके है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का पूछा गया 39th बीपीएससी 1994 में ठीक है। अब इंग्लिश में देखो, इंडिया इज डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड, द पब्लिक हैज राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, हियर आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो 8वां का क्या होगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। डेमोक्रेसी मतलब क्या है इंडिया में, कि जो इंडिया का हेड होता है वो जनता के द्वारा चुना गया होता है, ठीक है ना। द पब्लिक हैज राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट। भारतीय संविधान का प्रकृति क्या है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया है 63वां बीपीएससी 2017 में। संघीय, एकात्मक, संसदीय, प्रकृति में संघीय किंतु भावनाओं में एकात्मक, इसमें से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक। What was the nature of Indian Constitution? Federal, unitary, parliamentary, federal in nature, but unitary in spirit, none of the above और more than above। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है, फेडरल इन नेचर बट
यूनिटी इन स्पिरिट, ठीक है ना, प्रकृति में संघीय किंतु भावनाओं में एकात्मक। आई होप एक क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर होगा डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ठीक है। 10th शेड्यूल किससे डोनेट करता है, 10th शेड्यूल हमें क्या बताता है, किसके बारे में बताता है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है 40 बीपीएससी 1996 में, ठीक है। भारतीय संविधान की 10वीं सूची का संबंध किससे है, दल बदल विरोधी कानून से। किससे है, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ से। अब देखो मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब क्या होता है कि कोई आदमी वो बीजेपी से जीता इलेक्शन और वो पैसा के लालच में कांग्रेस को वोट सपोर्ट कर दिया, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, तो उसका कैंडिडेचर क्या होगा, उसका जो इलेक्शन का प्रक्रिया है, उसका मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट का वो खारिज हो जाएगा। तो जनरली होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन नंबर 11, भूमि सुधार संविधान के किस सूची में मेंशन है, ठीक है ना। द लैंड रिफॉर्म्स कम अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि भूमि सुधार जो होता है, सबसे पहले देखो 43rd बीपीएससी 1999 में पूछा है। तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। कमेंट करके बताओ कि अभी स्टेट लिस्ट कितने हैं, सेंटर जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, यूनियन लिस्ट कितने हैं और कंकरेंट लिस्ट अभी कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती है इनमें से कौन के द्वारा, ठीक है ना। द इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय द बर्थ, बाय इंडिजनाइजेशन, बाय एनेक्सेशन ऑफ टेरेन, बाय डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सब कोई कर देगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा डी। आपको कोई बाहर का इंसान इंडियन बैंक में पैसा जमा करता है तो उसको सिटीजनशिप यहाँ का नहीं प्राप्त होगा, ठीक है, बाकी सब में उसको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इंडियनाइजेशन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा नेशनलाइजेशन। तो क्या होता है कि कन्वर्ट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जा रही है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दिया गया है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 47th बीपीएससी 2005 में, ठीक है। इनमें से किसको, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एम्पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स, इन्फोर्स फंडामेंटल राइट, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 ये है, अगर दो आर्टिकल पता होगा, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, तो आप इसका आंसर बता देंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है। कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 32 जिसको अंबेडकर साहब ने क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और 226 आर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क है कि ये दोनों आर्टिकल को जाके क्लास खत्म होने के बाद इस आर्टिकल पर थोड़ा रिसर्च करें। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक प्रदान किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा गया है, 39th बीपीएससी में भी पूछा गया है दोस्तों और 44वां में भी पूछा गया है। जो फंडामेंटल राइट्स है कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है, कौन से आर्टिकल तक जाके खत्म होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है और 35 पर जाके खत्म होता है। मतलब 12 से लेकर 35 अनुच्छेद हमें क्या डील करता है, मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अगर आपको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होगा तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों,
ठीक है ना। इसका एक कब पूछा गया है, 47वां बीपीएससी 2008 में पूछा गया, 47th बीपीएससी में। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 9 19 आर्टिकल 19, ठीक है ना, अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना, सबके पास, और उसके अलग अलग क्लॉज है, उसको पढ़िएगा तो उसमें ये भी आएगा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है ना। तो 15 क्लियर हो गया। 16 निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा दोस्तों, शांति का, संपत्ति का अधिकार, ये पहले फंडामेंटल राइट्स था। पहले हमारा मौलिक अधिकार कितना था, 7 था, लेकिन इसको घटा के क्या कर दिया गया, 6। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा लिया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था, 1978 में हुआ था। कौन किया था इसको, तो इसको जनता पार्टी किया था। जब इंदिरा गांधी को हरा के जनता पार्टी आई थी तब ये लाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइट टू प्रॉपर्टी। यहां पर क्या होगा, रेमेडीज होगा। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसको पोस्टमार्टम कहा जाता है। बहुत ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है दोस्तों, ये देखोगे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17, ये पूछा गया है 65वां बीपीएससी में, 65वां बीपीएससी में पूछा गया, 2017 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें से किसको पोस्टमार्टम कहा जाता है। अगर आप वो पढ़ोगे दोस्तों आर्टिकल 32, तो उसमें 5 रीट हैं, ठीक है ना, जिसको क्या बोला जाता है, सामने आपको दिया हुआ है, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्ट्योररी, क्यो वारंटो। तो किसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यो वारंटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श क्या है। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप क्वेश्चन को देखते ही आपको बना सकते हो। अब तो सोचो कैसे, वेलफेयर स्टेट जो है, कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट किसमें दिया गया है, डीपीएसपी में दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स के बाद आता है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, स्टेट को बताया गया कि कैसे आप लोगों, कैसे एक सुझाव दिया गया कि कैसे वेलफेयर का काम करना है, कल्याणकारी का काम करना है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव एलिमेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 39 बीपीएससी 1994 में। 19 देखो, भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज का प्रणाली का व्यवस्था की गई है, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायती राज सिस्टम हैज बीन अरेंज्ड इन इंडिया, ठीक है ना। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप डीपीएसपी पढ़े होगे, जो कल्याणकारी जो व्यवस्था है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, पढ़ोगे, जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आता है, ठीक है ना। तो इसमें एक अनुच्छेद आता है 40, ठीक है ना। उस 40 अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि भारत के, उसमें बताया गया है कि जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो उनका एक प्रावधान है इस अनुच्छेद के अंदर कि वो ग्राम पंचायत का संगठन कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब आर्टिकल ये याद रखना 40, ठीक है, और इसको जाके एक बार सर्च करना इस क्लास के बाद। नेक्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर इंग्लिश में देखो इसके, तो हाउ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो पहला स्टेटमेंट देखो क्या है कि पहला जो है वो केंद्रीय सरकार का है, और बाकी जो मौलिक अधिकार है उपरोक्त राज्यों के लिए है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, बस आपको अब क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए
कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, अगर आपका कोई छीनता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाके उसको आप ले सकते हैं। तो क्या है, जस्टिसिएबल है और इन्फोर्सिबल है। इन्फोर्सिबल मतलब उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। लेकिन इन द केस ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी जो है वो क्या होता है, जस्टिसिएबल नहीं होता है। अगर सरकार उसको जो आर्टिकल अनुच्छेद, कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 36 से आर्टिकल 36 से 51 के बीच जो दिया गया है, अगर सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, आप उसको जस्टिसिएबल नहीं है वो, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मतलब क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सिबल वाइल द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, हमने क्या करा, 20 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट करेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में फिर से 20 क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। ये सब सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।